गुरु सिद्धाय नमः। सभी को प्रणाम। योग का अर्थ है मिलना। एक वस्तु में जब कोई दूसरी वस्तु मिलती है तो उस मिलन को योग कहते हैं। हमारे मन में पाश्विक संस्कार जमे रहते हैं। इन संस्कारों में दैवी ज्ञान का सत तत्व का समावेश जिन उपायों से कराया जाता है उसे योग साधना कहते हैं। जीवन को समुन्नत, सुसंस्कृत और सुविकसित करने के लिए एक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता होती है। ये शिक्षा पढ़ने लिखने की नहीं वरन जीवन में उतारने की, गुनने की होती है। यही व्यवहारिक सार्वभौम योग है। जीवन विज्ञान के भारतीय आचार्यों ने मनुष्य की आंतरिक मनोभूमि का उचित रीति से निर्माण करने के लिए 3 योगों का, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का आविष्कार किया है। इसे योग त्रयी कहते हैं। आइए परम पूज्य गुरुदेव ने इन तीनों योगों की किस प्रकार विवेचना की है सुनते हैं। मनुष्य अपने आसपास जिन वस्तुओं को, जिन समस्याओं को देखता है उनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। जो भी चीजें उसके सामने आती हैं उनके बारे में वो स्वभावतः क्यों और कैसे का प्रश्न उठाया करता है। खोज करने की, जानकारी प्राप्त करने की इच्छा, जिसे आध्यात्मिक भाषा में जिज्ञासा कहते हैं, मानव जीवन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जिज्ञासा का जिस प्रकार समाधान होता है उसी ढांचे में मनुष्य का जीवन ढलता जाता है। बालक के सामने कोई नई बात आती है तो वो उसके संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता है। अभिभावकों से वाणी या उनके आचरण द्वारा वो उस बात का जो उत्तर पाता है उसे अपने हृदय में धारण कर लेता है। यही धारणा कालांतर में जाकर संस्कार या विश्वास का रूप धारण कर लेती है। विभिन्न मनुष्यों के आचार विचार, कार्यकलाप, विश्वास भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं। इसका कारण ये है कि उनके मन में जो जिज्ञासाएं उत्पन्न होती रही हैं उनका उत्तर उन्हें उसी रूप में मिला है। यह आवश्यक नहीं कि माता पिता से ही यह समाधान हो। दूसरे लोगों से, पुस्तकों से या अपने आप विचार करने पर भी जिज्ञासाओं का समाधान होता है और फिर वही विश्वास जम जाते हैं। अन्य जीव जंतुओं के कार्यों और स्वभावों में उतना ज्यादा अंतर नहीं पाया जाता, पर मनुष्यों में यह असमानता असाधारण रूप से दिखाई पड़ती है। किस प्रकार की जिज्ञासा उठती है और उसका किस प्रकार समाधान होता है, यही विभिन्नता का प्रधान हेतु है। मनुष्य जन्म से तो स्वच्छ जल की भांति होता है। पीछे उसकी जिज्ञासा का समाधान जिस ढंग से होता जाता है वैसे ही विश्वास उसके मन में घर जमाते चलते हैं और उन विश्वासों की प्रेरणा से ही आचरण बनने लगते हैं। बहुत बार प्रयोग किया हुआ आचरण आदत बन जाती है और दीर्घकालीन आदत संस्कार कहलाती है। क्यों, कैसे, यही 2 प्रश्न ऐसे हैं जो जीवन का निर्माण करते हैं। इन्हीं 2 पहियों के रथ पर मनुष्य की मानसिक यात्रा चलती रहती है। ये रथ परिस्थितियों के कारण जिधर चल पड़ता है जीवन का वही स्वरूप बन जाता है। किसी वस्तु की वास्तविकता को जानने के लिए तर्क का सहारा लेना पड़ता है। क्यों और कैसे की मीमांसा करने से ही मनुष्य सत्य के निकट पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, भौतिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास भी ज्ञान संपादन द्वारा ही संभव है। इसीलिए अध्यात्म पथ में ज्ञान योग की साधना सबसे पहली साधना है। पहले किसी वस्तु के बारे में अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त करो, पूरी तरह खोज करो, विवेक के तराजू में ठीक तरह तौलो, फिर पीछे उसे ग्रहण करो। ज्ञान योग का मूल मंतव्य यही है। बिना जानकारी के, बिना विचारे जो विचार या कार्य ग्रहण किए जाते हैं वे निर्बल और अस्थिर होते हैं। वे जरा सा आघात लगने पर टूटकर गिर सकते हैं। उनमें दृढ़ता नहीं होती और न वे अपना निश्चित फल ही उपस्थित करने में समर्थ होते हैं। पहले जानो, पीछे करो का नारा इसीलिए
ऋषियों ने लगाया है और आत्मोन्नति के मार्ग पर चलने वाले को सबसे पहले अपने विषय को भली भांति जानकारी कर लेने के लिए कहा गया है। ज्ञान योग का यही तथ्य है। ठीक यही अध्यात्म मार्ग में भी ऐसा ही होता है। प्रारंभिक दीक्षित को जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, ये ज्ञान योग है। अपनी संतुष्टि कर लेने के उपरांत उन विचारों और विश्वासों को दृढ़ एवं निश्चित करने के पश्चात तद अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। आचरणों को उसी ढांचे में ढालना चाहिए। ये कर्म योग है। ज्ञान और कर्म के आधार पर परिपक्व मनोभूमि बनती है। उच्च दार्शनिक दृष्टिकोण बनता है। त्याग, सेवा, उदारता एवं प्रेम की अजस्र धारा अंतःकरण में से फूट निकलती है। उस प्रेम की धारा को ईश्वर की नर नारायण की उपासना में प्रवाहित करना, ये भक्ति योग है। दूसरे शब्दों में यूं कहा जा सकता है कि आध्यात्मिक बालकपन, विद्यार्थी अवस्था ज्ञान योग का समय है। आध्यात्मिक तरुणाई कर्तव्य परायणता कर्म योग की स्थिति है और आध्यात्मिक वृद्ध अवस्था प्रेम, परोपकार और आत्मीयता के प्रसार की दशा भक्ति योग की अवस्था है। जैसे शरीर धारण करने पर अनिवार्यता 3 अवस्थाओं में से क्रमशः गुजरना पड़ता है, वैसे ही मानसिक अवस्थाओं को भी क्रम से ही पार करना होता है। कोई बच्चा बीच की सब अवस्थाओं को छोड़कर एकदम वृद्ध होते हुए नहीं देखा गया है और न ही ये देखा गया है कि कोई आत्माभ्यासी ज्ञान और कर्म को छलांग कर एकदम भक्ति योग में प्रवृत्त हो जाए। प्रेम, जिसको योग की भाषा में भक्ति कहते हैं, एक ऐसी अवस्था है जो चिरकाल तक अंतःकरण को स्वच्छ करते रहने के उपरांत ही उदय होती है। अंतः चेतना को जब सतत अभ्यास के बाद अत्यंत विस्तारित स्वार्थ रहित बना लिया जाता है तो पराये और अपने का भेद कम हो जाता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तभी सच्चा प्रेम उदय होता है। ये एक दिन की या एक जन्म की साधना से नहीं हो सकता। भक्त बनने से पहले कर्तव्य परायण होना आवश्यक है और कर्म में कुशल होने के लिए ज्ञान की जरूरत है। तात्पर्य यह है कि सबसे पहले सद्ज्ञान की आवश्यकता है। इसीलिए आत्मविद्या के आचार्यों की सुनिश्चित सम्मति है कि पहले वास्तविकता को समझना चाहिए और पीछे कर्तव्य निश्चित करना चाहिए। यही ठीक तरीका है। भारतवर्ष आध्यात्मिक अन्वेषणों की जन्मभूमि रहा है। यहाँ आत्मविज्ञान की करोड़ों वर्ष तक असाधारण खोजबीन हुई है। इसीलिए इस देश की मनोभूमि में बड़ी भारी मात्रा में उर्वरा शक्ति उत्पन्न हो गई है। प्राचीन काल में उच्च कोटि के दार्शनिकों, सच्चे ब्राह्मणों और तपस्वी योगियों की बहुतायत थी। उस उर्वरा शक्ति का सदुपयोग किया जाता था और मानव जीवन को सुखी बनाने वाले आधार उत्पन्न किए जाते थे। पिछले कुछ हजार वर्षों से हम एक ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण अंधेरे युग से होकर गुजरे हैं जिसमें सच्चे तत्वज्ञानियों का लोप सा हो गया है। पिछली शताब्दियों में इतने पंथ, संप्रदाय, दल उपज गए हैं जिनके कुछ शुमार नहीं। ऐसे ऐसे ऊटपटांग विचार और विश्वास फैल पड़े हैं जिनका कोई हिसाब नहीं। आज हमारा अध्यात्मवाद एक अजायब घर बना हुआ है जिसमें नकटे, बूचे, लंगड़े, लूले, काने कुबड़े तरह तरह के मत दिखाई पड़ते हैं। ये सभी एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत और कट्टर विरोधी हैं। इनमें से हर एक अपने को सच्चा और बाकी सबको झूठा साबित करने में लगा हुआ है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्चे ज्ञान की पिपासा तीव्र गति से उठ रही है, जो सत्य का पुजारी और सत्य को प्राप्त करना चाहता है, वह सांप्रदायिक अजायब घर में उलझन के अतिरिक्त और क्या प्राप्त कर सकेगा। अमुक व्यक्ति या अमुक पुस्तक का ऐसा मत है, केवल इसी आधार पर सत्य का पुजारी बात को ठीक नहीं मान सकता और न ही उसका अंधानुकरण करने के लिए तैयार हो सकता है। ऐसी अविश्वस्त अवस्था आज अधिक परिमाण में है, पर थोड़े बहुत परिमाण में वो सदा ही रहती आई है। कई अच्छे सिद्धांत भी कालांतर में अनुपयोगी हो जाते हैं अथवा उन उत्तम सिद्धांतों में अनुत्तम तत्वों के मिल जाने से उनका रूप बिगड़ जाता है।
ऐसी दशा में उनके संशोधन एवं परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ये संशोधन कार्य न्यूनाधिक मात्रा में सदा ही होता रहता है, पर आज तो उसमें बहुत बड़े परिमाण में शोधन की आवश्यकता है। ये कार्य ज्ञान योग द्वारा ही संभव है। ज्ञान योगी का कर्तव्य हंस के समान है। वह मिलावट को भली प्रकार परखने के उपरांत दूध पानी को अलग अलग कर देता है और उसमें से केवल उपयोगी तत्व ही ग्रहण करता है। प्राचीन काल के ज्ञान योगी अपने समय की मिलावटों और अव्यवस्थाओं का संशोधन करते थे। आज के ज्ञान योगी को अपने समय की उलझनें सुलझानी होगी। ज्ञान योगी सत्य का निष्पक्ष पुजारी होता है। वह अंधविश्वास को छोड़कर विवेक को अपना प्रधान साधन बनाता है। विवेक की कसौटी पर कसे जाने के उपरांत जो बातें उचित जचती हैं उन्हें ही वो ग्रहण करता है। सत्य का प्राप्त होना विवेक द्वारा ही संभव है। इसीलिए ज्ञानी विवेक को जगाने की साधना में प्रवृत्त होता है। निष्पक्ष बुद्धि जो उच्च अंतःकरण में उत्पन्न होती है विवेक कहलाती है। उसी के द्वारा सत्य को प्राप्त किया जाता है। साधारण बुद्धि अहंकार, अज्ञान, संगति, संस्कार, पैतृक वृत्तियां, पक्षपात, स्वार्थ, तर्कहीन विश्वास प्रधान है। जीवन के प्रारंभ काल से ही ये तत्व मन के भीतरी भाग में अपना अड्डा जमाते रहते हैं और इतने मजबूत हो जाते हैं कि सामान्य बुद्धि उन्हें हटाने में समर्थ नहीं होती, वरन उस बिचारी को तो इस मजबूत जमघट के दबाव में आकर केवल समर्थन करने के लिए विवश होना पड़ता है। अपनी अनुचित बात को उचित सिद्ध करने में, धूर्तता को छिपाने में, मन की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए योजनाएं बनाने और उन्हें कार्य रूप में परिणत करने में बुद्धि का अधिकांश भाग लगा रहता है। इसीलिए ये ऐसी मलिन और उथली हो जाती है कि सत्य की खोज में उसे बिल्कुल असफल रहना पड़ता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।